हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा आप सबको बड़े लंबे समय से इंतज़ार था, हमारी आपी का नया व्लॉग आ चुका है, जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पे पहले ही कर दिया था कि भाई हम जल्दी वापस आएंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। क्या हुआ है, हमारे घर में नानी ही की तो मौत हुई है, कोई बहुत बड़ा इवेंट थोड़ी हो गया है जो हम बिना व्लॉग बनाए रह जाएंगे, है ना। वैसे भी नानी की मौत पे जब उनके शौहर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने व्लॉग बनाया ही था, तो वो ब्लॉग तो बना ही सकती है ना, कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं गई इसमें। तो भाई उनका ब्लॉग आ चुका है और ब्लॉग में आपको वो बहुत ही गम में, बहुत ही शोक में नज़र आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आप व्लॉग देखेंगे कि व्लॉग की शुरुआत चलिए नानी की मौत से पहले हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि हैदर बहुत बीमार है, हैदर बहुत बीमार है। हैदर की वजह से वो नानी की मौत के गम में भी शामिल होने नहीं जा पाई, लेकिन उसी बीमार बच्चे के रहते हुए वो जिम जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, घूम रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, सब कर रही हैं। पर उनका बच्चा बीमार है सिर्फ़ और सिर्फ मौदहा जाने के लिए, वहाँ जाना ना पड़े इसलिए बच्चा बीमार है। नहीं तो घर में सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चा हंस खेल रहा है, जिम हो रहा है, हर तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें कोई भी मनाही या कोई भी कमी नहीं आई है। चलिए ये तो मान लिया कि नानी की मौत से पहले का शूट वीडियो था, शूटेड व्लॉग था, लेकिन जब नानी की मौत होने के बाद उनका जो नवासा है वो वापस आता है और उसे लेने पूरा ख़ानदान स्टेशन जाता है। मज़े की बात तो ये है कि वो अपने बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन तक जा रही है अपने पति को पिक करने, और वो जल्दी पहुंच गई है इसलिए वो रेस्टोरेंट में बैठ के मज़े से खाना खा रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका बेटा कितना सीरियस बीमार था, जो 1 या 2 दिन पहले मौदहा नहीं जा सका, जिसकी वजह से आप ही हमारी इस गम में शामिल नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही फ़नी वापस आए, उनको लेने वही बेटा स्टेशन जा सकता है और वो खुशी खुशी उसको लेके स्टेशन के लिए निकल गई। चलिए यहाँ बात सिर्फ स्टेशन आने जाने की ही नहीं थी, यहाँ बात ये थी कि उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने आइकिया गए हैं, जहाँ उन्होंने पूरे दिन घूमा है अपने उसी बच्चे को लेके जो बीमार था। इनके किसी भी काम में कमी नहीं होनी चाहिए। इनका कहना था कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत दिनों से बंद है, हमें रेस्टोरेंट के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए हम आइकिया जा रहे हैं। लेकिन बच्चे की बीमारी नानी की मौत के गम में शामिल होने से ज़्यादा थी, पर शॉपिंग करने से ज़्यादा नहीं थी। बच्चा बीमार है तो इट्स फाइन ना, शॉपिंग तो वो कर ही सकता है। बाहर थोड़ी जा रहे हैं हम मुंबई में ही तो घूम रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। खाली ट्रेन ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा हम सारे काम कर सकते हैं। सुबह के निकले हुए वो बाकायदा व्लॉग में टाइम बताते हैं कि हम शाम को 6:45 बजे वापस आ रहे हैं। मतलब वो पूरे दिन बच्चे को लेके इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आइकिया जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि खिलखिला के हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पूरे व्लॉग में ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि इनको इनकी नानी की या फ़नी की नानी की मौत का ज़रा सा भी दुख है, ज़रा सा भी। इवन उसके बाद भी शाम को 6:45 बजे वापस आने के बाद घर आते ही सबसे पहला जो काम होता है वो खुलता है इनका पिटारा, जिसमें कि मौदहा से आई हुई चीज़ें थी। अब भाई जब तक चीज़ें नहीं खुलेंगी, इनका पेट नहीं भरेगा, इनका मन कहाँ भरेगा, इनका दिन कहाँ ख़त्म होगा। और मज़े की बात तो ये है कि उस पिटारे में मिठाइयों के डब्बे निकल रहे हैं। ये तो कहीं से समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई किसी की मौत के उससे वापस आया है या किसी शादी के फंक्शन से वापस आया है, जहाँ से वापस आते हुए वो खूब सारी मिठाइयाँ लेके आ रहा है, खूब सारे पकवान लेके आ रहा है, रसगुल्ले लेके आ रहा है, झांसी की मिठाइयाँ आ रही हैं, हर जगह की मिठाइयाँ आ रही हैं। ये किस तरह का बिहेवियर है, ये तो समझ से बिल्कुल बाहर है। आप वीडियो में देखेंगे तो इनका पूरा ख़ानदान वहाँ बैठा है। आप ही की नानी हैं, आप ही की अम्मी हैं, आप ही की खाला हैं। किसी के भी मुंह से एक बार भी एक शब्द नहीं निकला कि नानी की डेथ हुई है इनके घर में, उसको लेकर कुछ हम दुखी हैं, हमें बहुत दुख है इस बात का।
किसी ने भी इस पर एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि आप ही उस दौरान ये बोलती हुई नज़र आती हैं कि अम्मा ने फ़ोन करके पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने कहा आप ही आ जाओ। तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, अभी मेरे पापा अकेले हैं और अभी अभी मुझे उनके साथ रहना है, उनको सहारा देना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है, आप नहीं आ पा रहे हो तो आप संतरे ही भेज दो। अब आप देख लीजिए आदमी कितना संवेदनहीन हो चुका है कि उसके सारे इमोशन मर चुके हैं कि सामने से अगर उनकी सास ऐसा बोल रही हैं कि नहीं मैं अभी नहीं आ पाऊँगी, मेरी माँ की अभी डेथ हुई है, मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है, उनको मेरा सहारा चाहिए, मुझे उनके साथ रहना है, उनके साथ वक्त बिताना है। तो पलट के आदमी बोलता है नहीं नहीं, आप उनका ध्यान रखिए, आप उनके साथ रहिए, यहाँ तक कि आपको कोई ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, हम भी वहाँ पर आएंगे, हम भी उनको अच्छा महसूस कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये सब हमारी आप ही नहीं बोलेंगी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप नहीं आ रहे हो तो आप हमारे लिए संतरे ही भेज दो, हम संतरे ही खा के खुश हो जाएंगे। बनते ये पारिवारिक ब्लॉगर हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दुआएं लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, ख्याल रखिए, सब करिए। ख्याल खाली जिंदा होने तक ही रखने का कोई ऐसा चलन है कि अगर उसकी डेथ होगी तो उनकी हमारी ज़िंदगी से, हमारी लाइफ से सारी वो ख़त्म हो गई हैं कि हम इतना भी दिल नहीं रखते हैं कि हम उनके लिए दो शब्द बोल सकें, हम ये बोल सकें कि जो हुआ वो बहुत दुख वाली बात है, हम बहुत दुखी हैं, हमारा परिवार बहुत दुखी है और ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को टाइम दें, अपने परिवार को टाइम दें, ऐसा कुछ नहीं। और ये सिर्फ एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके पूरे खानदान की प्रॉब्लम है। इनके भाई भाभी व्लॉग बना रहे हैं, इनकी अम्मी खाला नानी सब नज़र आ रही हैं उस व्लॉग में। किसी एक इंसान ने भी ये बोलना ज़रूरी नहीं समझा कि फ़नी की नानी की डेथ हुई है तो उनकी मम्मी को कितना दुख हुआ होगा या उनके परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा, हम भी उनके उस दुख में शामिल होना चाहते हैं। खुद को इन्फ्लुएंसर बताने वाले ये लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि आजकल के ज़माने में इंसान की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ पैसे और पैसे और पैसे की कीमत है। मुंह से तो आप बहुत ये करिए वो करिए, घर का ख्याल रखिए, खानदान का ख्याल रखिए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी खाला नानी अम्मी हम सब बहुत दिनों बाद एक साथ बैठे हैं। आपका परिवार सिर्फ आपके लिए मायने रखता है, इसके अलावा जो आपका पति है, जो आपकी सास है, जो आपका ससुराल है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप ये जताना चाहते हैं कि सिर्फ मायके वालों को साथ रख के चलना चाहिए, वो भी तब जब वो मायके वाले आपके घर में बैठ के आपकी सेवा करें, वरना किसी भी रिश्ते का, किसी भी बात का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वाह, ये तो आप लोगों ने एक नई परिभाषा कर दी है, बहुत खूब। मैं तो उस ऑडियंस से ये जानना चाहूँगी कि आप लोग कैसे इनसे इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी अंधभक्त इनकी ऑडियंस है जो बोल रही है आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने बहुत अच्छा किया, आप किसी की मत सुनो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो ऊपर से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ज़्यादा तो अब बोलना बहुत मुश्किल है भाई। इतनी संवेदनहीनता मैंने शायद ही किसी और के व्लॉग में देखी होगी। कम से कम बाकी व्लॉगर हैं, अगर वो किसी की मौत पे कुछ ऐसा व्लॉग बनाते हैं तो दो आंसू बहाकर दिखा तो देते हैं कि हम भी दुखी हैं। इन्होंने तो दुखी आंसू तो छोड़िए, मुंह तक से अपना दुख बयान नहीं किया। शेमलेस पीपल।